ऑन एरोमेटिसिटी। आज हम क्या जानेंगे? एरोमेटिसिटी जानेंगे। एरोमेटिसिटी इज नॉट सो डिफिकल्ट, एरोमेटिसिटी वेरी इजी। ओके, आई ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी लेक्चर्स। ओके, पहले ही बहुत सारे लेक्चर मैंने दे दिया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो बोल देना, नो प्रॉब्लम। सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट। ओके, so the first question, okay, wait. Okay, so aromaticity. Okay, so first question is, among all carbocations given below, okay, among all carbocations given below, so there must be three things are there. Okay, A, B and C. You have to choose which are among all carbocations given below, that is which one is homoaromatic, which one is anti-aromatic, which one is aromatic. Okay, all are carbocations. You know carbocations are mainly C positive this. Okay, and mainly they are sp2 hybridized. The bond angle 120 degree. They are electron deficient. Okay, they are called as intermediate, you know. Okay, and right, and they stabilize by plus I plus R plus H and also aromaticity. Okay, plus I, that means inductive effect, plus R, that means resonance effect, that is positive resonance effect, plus H, that means positive hyperconjugation effect, and aromaticity. So that all are responsible for making stable carbocation. So there must be three carbocations are there. One is heptanyl carbocation, other is B is cyclopentenyl carbocation, and third one cyclopropenyl carbocation. So you have to find out which one is homoaromatic, which one is heteroaromatic, and which one is antiaromatic. Okay, the options are there, A, B, C, D. Okay, so C. There must be cycloheptanyl carbocation. There must be, if you draw like this, so there must be these hydrogens are unsaturated part, which can be imagined as a out of plane and never interfere in aromaticity, and all other the ring are aromatic. Okay, right. तो जो आपका साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल जो कार्बोकैटायन होता है, उसको अगर आप अच्छे से ढंग से अगर आप ड्रॉ करो तो आप देखोगे जब वहाँ पर एक CH2 जो होता है उसको आप अगर अपर साइड और आउट ऑफ प्लेन अगर रख दो तो जो रेस्ट रिंग होता है वो एक एरोमेटिक रिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसा थिंग जहाँ पर भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक बोलते हैं। होमो एरोमेटिक का मतलब ही ऐसा होता है जहाँ पर आपका कोई ना कोई अनसैचुरेटेड पार्ट होगा और वो अनसैचुरेटेड पार्ट को छोड़कर बाकी जो चीज़ होगा वो एरोमेटिक होगा, और वो अनसैचुरेटेड पार्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आउट ऑफ प्लेन रहेगा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। उसको हम एरोमेटिक भी बोलते हैं, पर एरोमेटिक का ही बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, जैसे क्वासी एरोमेटिक आई ऑलरेडी टेल इन टोपोलॉन देयर मस्ट बी क्वासी एरोमेटिक कैरेक्टर कैन बी देयर, एंड ऑल्सो होमो एरोमेटिक। तो दे आर द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, हम अगर ब्रॉडली जानना चाहते हैं तो सब कुछ ही एरोमेटिक होता है, मतलब सब कुछ मतलब एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वो अलग है, पर एरोमेटिक सिटी के जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है वहाँ पर आपका होमो एरोमेटिक भी आ जाता है, क्वासी एरोमेटिक भी आ जाता है। हम होमो एरोमेटिक को भी एरोमेटिक बोल सकते हैं और क्वासी एरोमेटिक को भी एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, पर
अगर आपका ऑप्शन में अलग से होमो एरोमेटिक दे दे या क्वासी एरोमेटिक दे दे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एरोमेटिसिटी जो है वो नॉर्मल एरोमेटिसिटी है या क्वासी टाइप का एरोमेटिसिटी है या होमो एरोमेटिसिटी है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन you know that is cyclopentane ring having 2 pi system and this carbocation is not electron density source। आपको पता होता है कार्बोकेटन जहाँ पर भी होता है वो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सोर्स नहीं होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो एज ए 2 इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन होता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज को आप बोल सकते वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अगर एक रेडिकल हो तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखा तो 2 पाई सिस्टम है एंड 2 पाई को हम क्या बोल सकते हैं 2 पाई नहीं है 4 पाई सिस्टम है। 4 पाई को हम क्या बोल सकते हैं 4n पाई बोल सकते हैं एंड 4n पाई दैट कैन बी फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। okay, next one, this can be also there must be no electron, here also no electron and there also no electron। okay, जब भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो सो वी हैव टू काउंट दैट इज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 2 पाई 4 इंटू n की वैल्यू अगर 0 हो और उसके बाद 2 तो इसका मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स इट मस्ट बी फॉलो 4n plus 2 Hooke's rule। So that means this cyclopropenyl cation is an aromatic compound। okay, तो ऑप्शन ए cycloheptanyl carbocation, obviously A is homoaromatic, B is anti-aromatic, C is aromatic। A is homoaromatic cyclopropenyl cation, B is cycloheptanyl carbocation homoaromatic, cyclopropenyl cation anti-aromatic and cycloheptanyl carbocation homoaromatic। cyclopentenyl carbocation is a anti-aromatic and cyclopropenyl carbocation aromatic। okay, तो option is the correct answer। okay, next question, consider the following statement for 18 aniline। okay, aniline already I said that aniline is a cyclic compound where so many double bonds are there and you can consider many aromatic compounds as a they are also aniline। many anilines are which are there who are not aromatic। okay, the aniline is a very broad concept, I already said in the aromaticity lecture। okay, if you have any doubt you can go through and if there must be further doubt you can ask me। so 18 aniline there must be so many features are there। वहाँ पर क्या है बहुत सारा फीचर दिया हुआ है। एक है इट इज एरोमेटिक। ओके, द इनर प्रोटॉन्स रेजोनेट एट 9.28 in its 1H NMR स्पेक्ट्रा। ओके, तो दैट मीन्स जो इनर वाला जो हाइड्रोजन होता है उसका वैल्यू क्या है 9.28 है। ओके, एंड देयर आर 6 प्रोटॉन इन द शील्डेड जोन। शील्डेड जोन क्या होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाइड करोगे उसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या होता है वहाँ पर आपका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कम होता है, ये याद रखना। तो उससे आपका बहुत याद रहेगा कि इफ़ यू कंसिडर NMR, so in shielded zone there must be already the electron density around the proton is higher, so that's why when you have to apply some magnetic field there must be magnetic field never have so much effect, so much influence on that proton। okay, so genuinely there must be the chemical shield value decreases। okay, but when in de-shielded zone there must be electron density around the proton that should be low। so when you give some magnetic field, so there must be the effect of magnetic field is much more higher, so chemical shift increases for the case of de-shielded zone।
Okay, and also essentially you have to remember also that for aromatic ring the outsider protons are belong to the shielded zone and having the higher value, and inner protons are present in shielded zone and they are लो वैल्यू। ओके, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसका जो आउटसाइडर जो हाइड्रोजन्स होता है वो डीशील्डेड जोन में आता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, और जो इनर वाला प्रोटॉन्स होता है उसका वैल्यू कम होता है, बिकॉज वो इनर वाला प्रोटॉन्स कहाँ पर आता है, इनर शील्डेड जोन में आता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रिवर्स होता है, वहाँ पर आउटसाइडर हाइड्रोजन का वैल्यू कम होता है, शील्डेड जोन में होता है, इनर साइड हाइड्रोजन का वैल्यू ज़्यादा होता है, डिशील्डेड जोन में होता है। ओके, क्लियर। सो ये बात याद रखना, तो इट इज़ एरोमेटिक होता है। ठीक है, जो एनोलिन 80 एनोलिन होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, जो इनर प्रोटॉन रेजोनेंस 9.28 इन ईच एनएमआर, जो इनर वाला प्रोटॉन जो एरोमेटिक रिंग है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, वो शील्डेड जोन में होना चाहिए, तो 3.0 ppm 6 हाइड्रोजन। आज जो आउटसाइडर प्रोटॉन होता है वो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। क्या बोला, एरोमेटिक रिंग जो होता है, जब भी आप एरोमेटिक रिंग देखोगे वहाँ का आउटसाइडर प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा होता है और आउटसाइडर प्रोटॉन डिशील्डेड जोन में आता है। क्योंकि आप अगर बेंजीन ऐसे ड्रॉ करो तो आपका वैल्यू ऐसे आता है, तो इस जो एरिया होता है, जो आउटसाइडर एरिया होता है वो डिशील्डेड जोन में आता है। ठीक है, और ये जो इनर वाला जो अगर हाइड्रोजन हो जाए तो वो शील्डेड जोन में होगा, डेल्टा वैल्यू कम होगा। ओके, तो जो आउटसाइडर वाला हाइड्रोजन है उसका वैल्यू जेन्युइनली ज़्यादा होता है, 9.0 ppm होता है, एंड वो 12 हाइड्रोजन होता है। मतलब अगर आप काउंट करो तो सब जगह मिलकर आपका 12 भी होगा। आउटसाइडर हाइड्रोजन 12 है एंड यहाँ हाइड्रोजन अगर आप काउंट करो वो 6 है। तो यहाँ पर बोला है इनर हाइड्रोजन रेजोनेंस 9.28, आपने देखा आउटर वाला 9.0 ppm, तो ये तो नहीं हो रहा है, राइट। इनर वाला का तो वैल्यू असल में बहुत कम है, 3.0 ppm है, और दिया हुआ है 9.28, राइट। तो ये तो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। थर्ड वाला, देयर आर 6 प्रोटॉन इन द शील्डेड जोन, ऑब्वियसली जो इनर साइड होता है वो शील्डेड होता है ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो वहाँ पर आप काउंट करो तो 6 हाइड्रोजन होता है शील्डेड जोन में, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होता है, ए और सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए और सी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट वन, ओके, द कंपाउंड दैट गिव प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वास Ag, तो आपका जो Ag होता है, Ag के साथ रिएक्शन होने के लिए प्रेसिपिटेट देगा, क्या देगा, क्या प्रेसिपिटेट देगा, AgBr का प्रेसिपिटेट देगा। इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं Br चला जाएगा। अगर ईच जगह से आपका Br चला जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा वाला ज़्यादा है, because which one is much more stable carbocation, there should be, due to high stability of carbocation, bromine can easily go and make a AgBr precipitate। ओके, तो इसलिए आपको क्या बोला गया कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा अच्छा प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, राइट। तो अब देखो क्या क्या कार्बोकैटायन आया, सबसे Br को निकल दो, जैसे आपका एसिड से कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखते हो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। व्हेन यू सी इन एसिडिटी चेक बाय कंसिडरिंग द कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी, सेम कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। ओके, तो देयर मस्ट बी ऑलवेज रिमेंबर Ag कैन बी रिएक्ट विद Br and produce AgBr as a precipitate, but there should be need bromine have to be released from the compound. But before going to bromine releasing factor is there, we have to check the carbocation stability and the which carbocation is stable, and from this stable carbocation compound bromine can be easily released and make a precipitate। Okay, so there must be obviously always remember
benzene ring having the positive charge is not so stable. Okay, remember that. आपका अगर बेंजाइल पोजिशन हो तो जैसे बेंजीन रिंग CH2 पॉजिटिव, दैट इज स्टेबल, बट बेंजीन इटसेल्फ द पॉजिटिव चार्ज इन ऑन इट, बेंजीन का जो 6 कार्बन होता है वहाँ पर कोई भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो स्टेबल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वन, ए भी तो स्टेबल नहीं होगा बिकॉज ए तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैंने पहले ही बोला, राइट. ए भी नहीं होता है. Though nitrogen is still there, pyridine, nitrogen somehow some extent can be okay, sorry, nitrogen गलत बोला. Nitrogen is electronegative and it can draw back electron density from the ring, right? So already due to benzene substituted ring, there must be this positive charge is not so stable, and additionally nitrogen draw back electron cloud towards itself, so this positive charge is much more unstable, right? So only the option C is the correct answer, because you know cycloheptanyl carbocation is stable because there must be aromaticity is there, and due to aromatic character, you know, for resonance, inductive effect, hyperconjugation, aromaticity prior, much more prior, because aromaticity gives such a stability which is never be attained by इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन. आप हाइपरकॉन्जुगेशन कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट कर सकते हो, रेजोनेंस कर सकते हो, बट ये जो तीनों है इसके लिए जितना स्टेबिलिटी आएगा उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा बाय एरोमेटिसिटी. ठीक है, तो आप जब भी देखोगे कि कोई भी रिएक्शन हो गया उसके बाद कोई भी इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया, बट वो इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी गेन कर रहा है बाय एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस टाइप थिंग, तो देयर मस्ट, यू कैन से दैट देयर मस्ट बी द कंपाउंड फॉर्मेशन कैन बी टेक प्लेस. बोमिन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बोमिन जब रिलीज होने वाला है, देखो एक चीज़ होता है आपको याद रखना है, कैसा होता है, सोचो बोमिन को आप सिक्योरिटी गार्ड के काम दिया हुआ है, ठीक है, और आप बाहर गए हो, ठीक है, तो आप जब लौटोगे सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, आप कितना जल्दी जो लौटोगे, राइट, ठीक है ना. तो यही बात है, बोमिन चला जाएगा तो बोमिन पहले उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि वो तो चला जा रहा है, बट उसके जाने के बाद उसका जो कंपाउंड रह जाएगा वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा. अगर स्टेबल रहेगा तो बोमिन तो चला जाएगा, एजी के साथ मिक्सड होकर AgBr प्रोड्यूस करके प्रेसिपिटेट आ जाएगा, पर जो कंपाउंड को रहकर वो चला जाएगा, वो अगर अनस्टेबल हो जाए तो तब बोमिन नहीं निकलेगा इजीली, तब प्रेसिपिटेट जल्दी से नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, द कंपाउंड दैट इज एंटी एरोमेटिक, ये तो और भी ज़्यादा है, आपको एंटी एरोमेटिक देखना है, ये बात याद रखना. इसको आप ऐसे क्वाजी एरोमेटिक जैसे लिख सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव. तो ये जो होल सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2π सिस्टम बोलते हैं. तो 2π सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है. अगर इसको हम बोले तो इसको भी हम एरोमेटिसिटी नॉन एंटी एरोमेटिसिटी वैसे नहीं बोल सकते. आई थिंक इसको हम एरोमेटिसिटी बोल सकते बिकॉज 6π इलेक्ट्रो सिस्टम है, ठीक है, कार्बोकैटायन हो तो ज़्यादा अच्छा है. इसको भी हम एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बोल सकते. तो एंटी एरोमेटिसिटी किसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो sp2 है, ठीक है, पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. तो वहाँ पर एक पाई सिस्टम, 2π सिस्टम, तो 4π सिस्टम है, एंड 4π सिस्टम किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड का होता है. तो इसलिए द फर्स्ट वाला होगा आंसर. ओके, नेक्स्ट. नाउ अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन व्हिच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. ओके, तो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस. चार्ज कितना है इनटू डिस्टेंस कितना है. तो चार्ज तो यहाँ पर वैसा नहीं है, चार्ज मतलब यहाँ पर एक ही जैसा होगा, क्योंकि सब जगह में कोई अलग जैसा कोई चार्ज का कोई
डिफरेंस नहीं है, सब जगह एक ही जैसा बॉन्ड है। अगर वो एक डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करके दिखाओ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज का डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है किसका, डिस्टेंस का। कैसे, वो हम बोल रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव से लिख सकते हो या दो रेडिकल से लिख सकते हो। ठीक है, दो वे में आप लिख सकते हो। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज करो, ऐसे क्लीवेज करो तो वो दो रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और अगर आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करो तो ऐसे क्लीवेज होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज कब होता है, जब आप ज़्यादातर हीट और फोटोकेमिकल कंडीशन में आप रिएक्शन करते हो। और ज़्यादातर हम विदाउट दिस टाइप ऑफ स्पेशल रिएक्शन वी मोस्टली यूज़ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ज़्यादातर हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैटायन एनायन। ओके, ज़्यादातर बॉन्ड को हम कैटायन एनायन दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी कैटायन एनायन दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। तो आप अगर दिखाओ, यहाँ पर पॉजिटिव, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, तो दिस इज अनस्टेबल। ओके, नेक्स्ट वन, you can draw positive here negative. This is aromatic. Okay, this is aromatic, but this is anti aromatic, right? This cannot be there. आपका साइक्लोहेप्टेनाइल कैटायन तो एरोमेटिक हो जाता है, पर साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो आप साइक्लोप्रोपेनाइल रिंग के ऊपर पॉजिटिव और हेप्टेनाइल रिंग के ऊपर नेगेटिव कर दो या रिवर्स कर दो, आप देखोगे एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक आएगा। तो जब भी आप ये दोनों कॉम्बिनेशन पाओगे कि एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो ज़्यादातर क्या होता है, वो एक का एंटी एरोमेटिसिटी के लिए बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे आपको देखना पड़ेगा दोनों रिंग ही स्टेबल है या नहीं है। तो एक अगर एरोमेटिक हो और दूसरा एंटी एरोमेटिक हो तो दोनों तो स्टेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको भी एक लिख सकते हो पॉजिटिव, ऐसे आप लिख सकते हो, पर हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर ऑप्शन में हो तो ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा करेक्ट हम इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप जो 3D की कार्बोकैटायन को स्टेबल दिखा रहे हो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक रिंग, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो ए भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है, दोनों ही क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसलिए बी वाला करेक्ट आंसर।